दोस्तों, क्या आपकी भी प्रेगनेंसी चल रही है और इस दौरान आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप सोएं कैसे? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को कई फिजिकल और मेंटल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इनका सावधानी से डटकर सामना करने से न सिर्फ महिला बल्कि पेट में पल रहा बच्चा भी स्वस्थ रहता है। यही वजह है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला का ध्यान रखना और सावधानी बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों, ये सावधानी सिर्फ खान पान को लेकर ही नहीं रखनी है। ये सावधानी आपको फिजिकली, मेंटली हर तरीके से रखनी होती है ताकि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे, मेंटली और फिजिकली। इसके अलावा आपको उठते, बैठते और सोते वक्त भी कई बातों का ध्यान रखना होता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान कैसे सोना चाहिए ताकि आपको और आपके बेबी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वैसे तो दोस्तों, एक प्रेग्नेंट महिला को पहली तिमाही में बहुत ज्यादा नींद आती है। वहीं अगर दूसरी और तीसरी तिमाही की बात की जाए तो इस दौरान गर्भवती महिला को नींद थोड़ा कम आती है। ऐसा आपको इसलिए हो सकता है क्योंकि अब आपके पेट में पलने वाला शिशु काफी बड़ा हो चुका है आकार में, और आपका पेट भी अब काफी बाहर निकल चुका होता है, जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं आ सकती हैं। तो अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान नींद नहीं आ रही है तो इसके लिए आपको कुछ अभ्यास करने होंगे जिनसे आपको नींद अच्छे से आ सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताने वाली हूँ जो अक्सर आपके डॉक्टर भी आपको अपनाने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें पहली तिमाही की तो इस दौरान आप पीठ के बल सो सकती हैं। ऐसे में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप अपनी दूसरी तिमाही में जाती हैं, इस दौरान आपको पीठ के बल सोने से बचना चाहिए। और तीसरी तिमाही में पीठ के बल सोने से आपके यूट्रस का जो पूरा भार है वो आपकी पीठ पर पड़ने लगता है और आपको कई समस्याएं इस दौरान होने लगती हैं, जैसे कि पीठ में दर्द, अपच, बवासीर, सांस लेने में कठिनाई और अपच जैसी समस्याएं आपको इस दौरान हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस दौरान पीठ के बल सोने से आपके अंदर ब्लड का फ्लो कम हो सकता है, जिससे आपको और आपके शिशु को कई समस्याएं हो सकती हैं। वैसे तो दोस्तों, अच्छी नींद लेना सबके लिए ही जरूरी होता है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनके अंदर फिजिकल एक्टिविटी की वजह से थकान बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन अच्छी नींद के लिए सोने का तरीका भी बेहतर होना चाहिए। तो अगर आप प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में हैं तो इस दौरान आप सीधा होकर भी सोती हैं तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। दरअसल इससे फीटस का विकास अच्छी तरीके से होता है। लेकिन दोस्तों, इस दौरान पेट के बल बिल्कुल भी ना सोएं। चाहे आप प्रेगनेंसी के पहले मंथ में हो या अंतिम में, पेट के बल सोना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे बच्चे के विकास पर असर पड़ता है और उसका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं, जैसे कि उनका पेट निकल जाता है, वजन उनका बढ़ने लगता है, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होने लगते हैं। ऐसे में उनके सोने, उठने और बैठने पर खास तौर पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जरा सी लापरवाही से आपके बेबी की वजन और विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। गर्भावस्था के दौरान दाईं ओर सोना पीठ और पेट के बल सोने से काफी फायदेमंद होता है, लेकिन ये उतना सुरक्षित नहीं है जितना कि बाईं तरफ सोना। इसका कारण ये है कि दाहिनी ओर सोने पर आपके जिगर पर दबाव पड़ने लगता है, जो कि अक्सर आपके डॉक्टर आपको बताते रहते हैं। लेकिन अगर बाईं करवट लेकर सोने से आपको थकान या फिर दबाव महसूस होता है तो आप ऐसे में थोड़ी देर के लिए दाईं करवट लेकर भी सो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आप जितना भी बाईं करवट लेकर सो सके आप उतना सोइए। इससे आप और आपके गर्भ में पल रहा शिशु बिल्कुल स्वस्थ रहता है, क्योंकि बाईं करवट लेकर सोने से आपके और आपके शिशु के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है, जिससे आपके बेबी को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। इससे आपके शरीर के अंदरूनी अंगों में भी कम से कम प्रेशर पड़ता है। वहीं बाईं ओर करवट लेकर सोने से आपके शिशु को कोई भी चोट लगने के चांसेस काफी कम होते हैं। इसके अलावा आप प्रेगनेंसी के दौरान बाईं ओर करवट लेकर सोते समय घुटनों को मोड़कर भी सो सकती हैं। ऐसे में आपको तकलीफ तो होती है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका शिशु बिल्कुल स्वस्थ रहे तो आपको ये जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप दोनों पैरों के बीच में तकिए का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इस दौरान आप चाहे जैसे भी लेटे, ऐसे में आपको आराम हो और आपके शिशु को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे से आराम कर सकें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।